जब आप किसी के साथ इंटीमेट होते हैं या फिजिकल होते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी सामने वाले बंदे पे चली जाती है और सामने वाले की पूरी एनर्जी एक काला साया जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही हैं उसके बिस्तर के बिल्कुल साइड में खड़ा रहता है। धीरे धीरे वो साया उसके करीब आने लगा, लेकिन एक रात उसकी चीख निकल गई। सपने में जब उस साए ने उसे जकड़ा तो उसे असली दर्द महसूस हुआ, बिल्कुल एक ऐसा दर्द खराब फील होता है। स्वप्न शास्त्र चेतावनी देता है कि अगर सपने में संबंध बनाते समय आपको हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई देती हैं या सामने वाले का शरीर अचानक मिट्टी की तरह ढहने लगता है तो समझ लीजिए आप किसी साधारण प्रेत के नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस के घेरे में हैं। जहां एक युवक हर रात एक अजीब सी बीमारी से गलने लगा। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि हर रात सपने में एक बिना चेहरे वाली औरत उसके पास आती है। उसे सपने में ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर पत्थर का हो गया और वो औरत उसकी छाती पर बैठकर उसका खून और उसकी ऊर्जा खींच रही हो। क्या आप जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका कमरा उतना खाली नहीं होता है जितना कि आप सोच रहे होते हैं। साइंस कहती है कि नींद आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि नींद वो वक्त है जब आपकी आत्मा आजाद होने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। मतलब आपकी आत्मा का दरवाजा बिल्कुल खुला होता है और ऐसी शक्तियां जो इस जहान की नहीं है किसी और जहान की हैं, वो आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी रहती है। स्वागत है आपका रियल विद दीपिका में। मैं हूं आपकी होस्ट दीपिका और आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी जगह में ले जाने वाली हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। गाइस, थैंक यू सो मच, आप मेरे पॉडकास्ट को बहुत प्यार दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऐसी वीडियोस को आपके सामने लाने के लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको उन चीज़ों से अवगत कराना, उन चीज़ों के बारे में बताना जो शायद आप अब तक सोच रहे थे कि ये ऐसे ही है या इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैं हर एक बात के पीछे का आपको लॉजिक दिखाती हूँ। सिर्फ भूत प्रेत ही नहीं, मैं हर एक उस बात के बारे में आपको बताती हूँ जो आपकी आज की चलती फिरती जिंदगी में बिल्कुल मायने रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने जा रही हूँ जैसे लोग ये हर एक बंदे के साथ होता है, लेकिन उसे कोई भी इंसान बताना ज़रूरी नहीं समझता या फिर कहें कि शर्म की वजह से वो उस बात को ज़रूर छुपाता है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई गेस 80% लोगों के साथ ये हुआ ही होगा। आज का विषय है सपनों में शारीरिक संबंध और उनके पीछे छिपे खौफनाक रहस्य या कहीं मिस्ट्री। कल्पना कीजिए रात के 2 बज रहे हैं, आपके कमरे का टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है। आप गहरी नींद में हैं, लेकिन आपको महसूस होता है कि आपके बिस्तर पर आपके पास कोई सो रहा है और आपकी चादर को धीरे धीरे कोई खींच रहा है। आप जागना चाहते हैं, आप अपनी आंखें खोलना चाहते हैं, लेकिन आपकी पलकें जैसे किसी ने पत्थर से बांध दी हो। बहुत सारे लोग इसे स्लीप पैरालाइज से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ, स्लीप पैरालाइज अभी कुछ ना कुछ इसी तरह का होता है। मेरे साथ भी बचपन में स्लीप पैरालाइज हुआ है। मैं बाकी बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट में गई हूँ जिसमें मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है और स्लीप पैरालाइसिस के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि स्लीप पैरालाइसिस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाओ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो आपकी जानकारी को और बढ़ाने के लिए बिल्कुल लाने के लिए रेडी हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको महसूस होता है एक ऐसा टच जो किसी इंसानी हाथ का नहीं है और उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि आपकी रूह तक कांप जाती है। अब आप एक ऐसे समय में फंस चुके हैं जहाँ पे कोई सुख नहीं है बल्कि एक गहरा काला दलदल है।
स्वप्न शास्त्र में इन लम्हों को संकेत कहा जाता है, लेकिन गरुड़ पुराण में इन्हें सजा और अतृप्ति का मेल माना गया है। क्या वो वाकई कोई सपना है या फिर कोई काम पिशाच है जिसने सदियों की भूख मिटाने के लिए आपके शरीर को चुना है? शास्त्रों के अनुसार जब कोई रूह अपनी वासना को लेकर मर जाती है तो वो एक ऐसे शिकार की तलाश कर रही होती है जिसकी प्राण शक्ति को वो सोख सके, और शारीरिक संबंध उस शक्ति को चुराने का सबसे आसान तरीका होता है। आज रात हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, आज रात हम उस खौफनाक हकीकत की गहराई में उतरेंगे जहां रूहें जिस्म से लिपट जाती हैं। हम बात करेंगे उन काले सायों की जो सपनों के रास्ते आपके बिस्तर तक पहुंचते हैं। हम जानेंगे कि क्यों कुछ सपनों के बाद आप अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, बीमारी और खरोचों से भरा हुआ पाते हैं। क्या ये महज एक दिमागी वहम है या फिर आपके घर के अंधेरे कोने में कोई खड़ा है जो आपके दोबारा सोने का इंतजार कर रहा है? तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम धर्म, प्राचीन ग्रंथ और पैरानॉर्मल दुनिया को एक साथ मिलाते हैं। आज रियल में दीपिका में मैं उस पर्दे को हटाऊंगी जो आपकी नींद और हकीकत के बीच लटका है। आज का एपिसोड सुनने के बाद शायद आप अपने कमरे के अंधेरे को कभी उस नजर से नहीं देखेंगे जैसे अब तक देखते आए हैं। अपनी सांसों को थाम लीजिए और अगर आपके पीछे कोई दरवाजा है तो उसे बंद कर लीजिए, क्योंकि आज की रात आपकी रूह को किसी की नजर भी लग सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं सपनों का वो मायाजाल जहां रूहें जिस्म का सौदा करती हैं। दोस्तों, जिसे हम महज एक सपना कहकर टाल देते हैं वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न हो सकता है। यहाँ बात सिर्फ शास्त्रों की नहीं, यहाँ बात है उन निशानों की जो रूह है जिस्म पर छोड़ जाती है। साइंस इसे स्लीप पैरालिसिस कहता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति जहाँ आपका दिमाग जाग जाता है लेकिन शरीर पैरालाइज हो जाता है। क्या साइंस इन खरोचों को समझा सकता है जो जागने के बाद आपकी पीठ पर मिलती हैं? स्वप्न शास्त्र के गुप्त पन्नों में इसे छाया पुरुष का आक्रमण कहा गया है। पश्चिमी देशों में इन्हें इंक्यूबस और सक्यूबस कहा जाता है। ऐसी शैतानी ताकतें जो सोए हुए इंसानों के साथ संबंध बनाती हैं, यानी फिजिकली इंटीमेट होती हैं ताकि उनका जीवन रस सोख सके। अब मैं आपको एक सच्ची और खौफनाक घटना बताती हूँ इसी से रिलेटेड, जो 2012 में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का हिस्सा बनी थी। एक महिला जो अकेले एक अपार्टमेंट में रहती थी, उसे हर रात एक ही सपना आता था। एक काला साया जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही हैं, उसके बिस्तर के बिल्कुल साइड में खड़ा रहता है। धीरे धीरे वो साया उसके करीब आने लगा। उसे सपने में महसूस होता है कि कोई बर्फीला हाथ उसके शरीर को छू रहा है। शुरुआत में उसे ऐसा लगा कि शायद उसका कोई भ्रम है, शायद वो ऐसे ही ऐसा कुछ फील कर रही है, लेकिन एक रात उसकी चीख निकल गई। सपने में जब उस साई ने उसे जकड़ा तो उसे असली दर्द महसूस हुआ, बिल्कुल एक ऐसा दर्द जो एक महिला को रेप के दौरान फील होता है। जब वो सुबह उठी तो उसे उसके गले पर उंगलियों के काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से दबाया हो। उस घर की दीवारों से अक्सर ऐसी आवाजें आती थी जैसे कोई जोर जोर से हाफ रहा हो। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने वहां जांच की तो पता चला उस जमीन के नीचे दशकों पहले एक ऐसी तांत्रिक क्रिया हुई थी जहां अतृप्त वासनाओं को बांधा गया था। स्वप्न शास्त्र चेतावनी देता है कि अगर सपने में संबंध बनाते समय आपको हड्डियों की टूटने की आवाजें सुनाई देती हैं या सामने वाले का शरीर अचानक मिट्टी की तरह ढहने लगता है तो समझ लीजिए आप किसी साधारण प्रेत के नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस के घेरे में हैं। ये वो आत्माएं हैं जो ज्ञान और वासना के बीच भटकी हुई हैं। गहराई से सोचिए कि आपकी बंद आंखों के पीछे जो हलचल हो रही है वो सिर्फ न्यूरॉन्स का खेल है या फिर आपके बंद कमरे के उस अंधेरे कोने में कोई छुपा बैठा है और सिर्फ इंतजार कर रहा है आपके सोने का, ताकि वो आपके सपनों के जरिए आपकी दुनिया में कदम रख सके और आपकी रूह को झंझोड़ सके। याद रखिए, जब आप सपने में किसी के साथ होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपकी रूह उस वक्त सबसे ज्यादा असुरक्षित होती है।
इस सेगमेंट को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि स्वप्न शास्त्र का डरावना हिस्सा खत्म हो गया तो जरा ठहरिए। अब हम उस किताब के पन्नों को पलटेंगे जिससे खुद यमराज के दूत भी बंधे हैं, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा उसके कर्मों और उसकी अतृप्त इच्छाओं पर निर्भर करती है। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण एक ऐसी आत्माओं का वर्णन है जिन्हें काम पिशाच की श्रेणी में रखा गया है, जो जीते जी अपनी वासना की आग में जलती रहीं और मरने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। जब ये आत्माएं किसी जीवित मनुष्य की ऊर्जा की ओर आकर्षित होती हैं, तो वो उनके सपनों के द्वार से प्रवेश करती हैं। अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, यदि कोई व्यक्ति सपने में किसी मृत पूर्वज या किसी विभत्स आकृति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए खुद को देखता है, तो ये पितृ ऋण या पाप योनि का मिलन है। ये इस बात का संकेत है कि आपके वंश की कोई आत्मा नर्क के निचले द्वार में फंसी है वो अपनी मुक्ति के लिए आपकी जीवन शक्ति खींचती है। थोड़ा सा पॉज लेके मैं आपको एक बात बताऊंगी। या फिजिकल इंटीमेसी क्या है? या फिजिकल इंटीमेसी साइंटिफिक तरीके से अगर मैं आपको बात करूं तो सिर्फ ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको लोग बातें करने में शर्माएं आप कुछ ऐसा करें, बल्कि ये आपकी एनर्जीज का आदान और प्रदान है। जब आप किसी के साथ इंटीमेट होते हैं या फिजिकल होते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी सामने वाले बंदे में चली जाती है और सामने वाले की पूरी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ एक सुख ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा चेंज है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। इसी तरह से जब आप स्वप्न में किसी ऐसी आत्मा के साथ फिजिकल होते हैं तो वो आत्मा आपकी पूरी एनर्जी सोख लेती है, और क्योंकि वो आत्मा आपसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है तो आप उसकी एनर्जी को कहीं से भी कहीं तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको देख सकती है पर आप उसको नहीं देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक्य सुनाती हूँ। ये स्टोरी है राजस्थान की, जहाँ एक युवक हर रात एक अजीब सी बीमारी से गलने लगा। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि हर रात सपने में एक बिना चेहरे वाली औरत उसके पास आती है। उसे सपने में ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर पत्थर का हो गया हो और वो औरत उसकी छाती पर बैठकर उसका खून और उसकी ऊर्जा खींच रही हो। जब एक तांत्रिक ने गरुड़ पुराण के अनुसार उसकी स्थिति का विश्लेषण किया तो पता चला कि उस युवक के दादा ने अपनी युवावस्था में एक ऐसी स्त्री का अपमान किया था जिसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी। वो स्त्री अब डाकिनी का रूप रखकर उस परिवार की अगली पीढ़ी से अपना बदला लेने आई है और अपनी भूख मिटा रही है। उस युवक की पीठ पर हर सुबह पंजों के निशान मिलते थे, जैसे नॉर्मली एक फिजिकल इंटीमेसी में एक आदमी की पीठ पर देख सकते हैं आप, मानो कोई जानवर रात भर उसे दबोच रहा हो। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी स्थिति में आत्मा केवल सपना नहीं देख रही होती है, बल्कि वो अविची नर्क की यातनाओं का अनुभव इस धरती पर करने लगती है। गहराई से देखिए, क्या वो चेहरा आपके सपने में आपको अपनी ओर खींच रहा है, या फिर अगर आप गौर से देखें तो उसकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा और मांस के सड़ने की बदबू है। शास्त्रों की माने तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि यमराज का बुलावा भी हो सकता है, क्योंकि जिस शरीर को प्रेत चख लेते हैं उस शरीर पर फिर यमदूतों की नजर पड़ने में देर नहीं लगती। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ हो तो। दोस्तों, अब तक हमने बात करी शास्त्रों की, पुराणों की, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ आपके और आपके सपनों के बीच, इवन आपके उन खौफनाक सपनों के बीच की दीवार और भी पतली बिल्कुल कांच की तरह है, तो एक ऐसी दीवार जिसे कोई भी अतृप्त साया कभी भी तोड़ सकता है। पैरानॉर्मल की दुनिया में एक बहुत ही भयानक टर्म है द एस्ट्रल। ये तब होता है जब कोई पैरालौकिक सत्ता आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके अवचेतन मन पर कब्जा कर लेती है।
स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में खुद को किसी ऐसी जगह पाते हैं जहां बहुत पुरानी गंध है, चारों तरफ धूल है और कोई आपको अपनी ओर खींच रहा है, तो आप अपनी एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर में फंस चुके हैं। अगर आप एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर के बारे में पूरी वीडियो डिटेल में चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी वीडियो उस पर भी आपके लिए लाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सोचिए आप नींद में हैं, आप चीखना चाहते हैं लेकिन गला रुंधा हुआ है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप हिल नहीं पा रहे हैं, आप भागना चाहते हैं पर आपके पैर जैसे जमीन में धंस गए हैं और तभी आपको अपने कानों के पास किसी की बर्फीली सांसें महसूस होती है। कोई आपके कान में वो बातें फुसफुसाता है जो केवल आप जानते हैं। गरुड़ पुराण में इसे निशाचरों का संभोग कहा जाता है। ये कोई सुख नहीं बल्कि आपकी आत्मा का हनन है। इसका सबसे डरावना सबूत मिलता है उन लोगों से जिन्होंने इसे जिया है, जिन्होंने इसे महसूस किया है। इसके ऊपर हॉलीवुड में काफी सारी मूवीज बन चुकी हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक मूवी मैं देख रही थी जो काफी खौफनाक है, विद फिल्म इज द डेविल्स ब्राइड। जरा देखिएगा, आपको समय मिले तो उस मूवी को। कई देशों में ऐसी रिपोर्ट दर्ज है जहाँ लोगों ने दावा किया है कि उनके अपने सपने के साथी ने उन्हें एक निशानी दी है। जब वो सुबह उठे तो उनके बिस्तर पर गीली मिट्टी के निशान थे या कमरे का तापमान जमने की हद तक ठंडा था। एक केस स्टडी है द ब्लैक मॉन्क ऑफ पोंटेफ्रैक्ट की। वहाँ की एक महिला ने बताया कि सपने में उन्हें महसूस हुआ कि कोई भारी बिना चेहरे वाली आकृति उसके ऊपर लेटी है। गाइस, ऐसी बातें करने के बाद थोड़ा सा तो डर मुझे भी लग जाता है कि जिसके साथ ये बीतता होगा वो कैसा फील करता होगा। इस वीडियो को इस टाइम रात के 2 बजे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई डोंट नो ऐसी शक्तियाँ आपके आसपास आपको महसूस कर लेती हैं जब आप उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वो औरत जागी तो उसकी जांघों पर इंसानी दांतों के निशान थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके कमरे में उसके अलावा कोई था ही नहीं। अब मुझे जरा ये बताइए, साइंस के अकॉर्डिंग क्या कोई सपना आपके जिस्म पर इंसानी दांतों के निशान छोड़ सकता है? नहीं, ये तभी मुमकिन है जब वो शक्ति आपके सपनों के रास्तों से गुजरकर आपके फिजिकल वर्ल्ड यानी हकीकत में दाखिल हो गई हो। गहराई से इस बात को महसूस कीजिए। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि जो आत्माएं अपनी मुक्ति नहीं पा सकी वो जीवित लोगों की कामुक ऊर्जा के सहारे इस दुनिया में टिकी रहना चाहती हैं। तो अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं जहां आपको किसी के होने का डर या एहसास फील होता है तो शायद आप अकेले नहीं सो रहे हैं। शायद आपके बिस्तर के उस कोने में जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती कोई बैठा हुआ है। गाइस, ये वीडियोस बनाते समय मुझे भी थोड़ा डर लग जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल सोना तो सबको ही है रात में, तो इसलिए मैं हंसकर थोड़ा सा अपना डर कम कर रही हूँ। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में ये बताया कि मुझे डर नहीं लगता ऑफ कोर्स, बट एक चीज़ तो, हालांकि हूँ तो मैं भी इंसान ही ना। हाँ, आज का सफ़र काफ़ी अंधेरा और खौफनाक रहा, लेकिन सवाल ये है कि आपका या आपका कोई चाहने वाला जब इन काली परछाइयों के बीच में फंस जाता है तो रास्ता क्या है? क्या हम इन रूहानी मामलों से बच सकते हैं? गरुड़ पुराण और स्वप्न दोष में इन डरावने सपनों से बचने के लिए कुछ रेमेडीज बताई गई हैं जिन्हें किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस किसी को भी ऐसे सपने आते हैं वो इन प्रभावशाली उपायों को जरूर अपने जीवन में अपनाइएगा। इसीलिए जाते जाते मैं आपको ये रेमेडीज भी देकर जा रही हूँ। गाइस, फॉलो जरूर करिएगा। जिसमें सबसे पहला आता है नारायण कवच और मंत्र शक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सोने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके चारों ओर एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा बन जाता है जिसे कोई भी पिशाच या ऐसी शक्ति या निचली योनि की शक्ति पार नहीं कर सकती। दूसरा उपाय है बिस्तर की शुद्धता। स्वप्न शास्त्र कहता है कि जब भी आप सोने के लिए जाएं तो कभी भी गंदे पैर लेकर या झूठे मुंह बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए। सोने से पहले अपने हाथ पांव को धोकर और बिस्तर को साफ कर ही उस पर जाना चाहिए। अधूरा भोजन या झूठे बर्तन अगर आप अपने बिस्तर पर या अपने रूम में रखते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जीज को सीधा सीधा बुलावा होता है। तो कभी भी अगर आप
ऐसे अपने कमरे में कर रहे हैं तो आगे से कभी मत करिएगा। तीसरा जो रेमेडी है वो है सिरहाने का रहस्य, यानी कि अगर आपको बार बार ऐसे डरावने सपने आते हैं तो अपने बिस्तर के नीचे लोहे की कोई छोटी सी चीज़ रख सकते हैं। जैसे कि आप अपने पुराने ज़माने में देखते थे दादी नानी अरे बिस्तर के नीचे एक छोटा सा चाकू रख देती थी या माचिस रख देती थी। तो उसका सीधा रीज़न यही होता था कि ऐसी जो एनर्जीज़ होती हैं वो इन सब चीज़ों से बहुत डरती है, और जिसके भी आसपास ये सब चीज़ें होती हैं तो वो उस जगह से अपनी थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखती हैं। ऑल्सो गरुड़ पुराण में लोहे को नकारात्मक ऊर्जाओं को काटने वाला बताया गया है। द 4 रेमेडीज। तांबे के लोटे का उपाय। जब भी आप सोने जाएं तो अपने सिरहाने पर अपने बिस्तर के पास तांबे के लोटे में थोड़ा सा पानी भरकर अपने बिस्तर के पास रखें, सिरहाने रखें, और सुबह होते ही उसे किसी भी पौधे में आप चढ़ा दें। जब आप ऐसा करेंगे तो रात भर की अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो उस पानी में आ जाएगी, वो पानी उस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा और सुबह आप अच्छा फील करेंगे जब वो पानी को बाहर पौधे में डाल दिया जाएगा। तो ये थी कुछ रेमेडीज़ गाइस जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपके साथ भी ये सब ऐसा कुछ होता है तो इन रेमेडीज़ को ज़रूर अपनाइएगा। ऑल्सो ऐसी वीडियोस को लाने के लिए हमारी बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च, स्क्रिप्ट लिखना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। मैं ऐसे ही बहुत ही अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी जो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत मदद करेंगी। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ और ऐसी आत्माओं को कभी भी निमंत्रण ना दें। अगर कुछ ऐसा आसपास लगता है तो जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं उन्हें ज़रूर अपने जीवन में लाएं और अपना ध्यान रखें। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय। जय माता दी।